तो ये रहा पहला सवाल आपके सामने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किस मास्कॉट का अनावरण किया है? ऑप्शंस हैं ए जया और विजय, बी प्रगति और विकास, सी फ्रिजिस या डी मौली। जरा सोचिए, क्या हो सकता है इसका जवाब? हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है बी प्रगति और विकास। इसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया था। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई जनगणना होती क्यों है? देश की प्रगति और विकास को मापने के लिए तो होती है ना? अच्छा, इस जनगणना से जुड़ी दो बातें और हैं जो बहुत बहुत जरूरी हैं, इन्हें नोट कर लो। पहली बात, ये हमारे देश की 16वीं जनगणना होगी और दूसरी, इसका नोटिफिकेशन 16 जून 2025 को आएगा। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना। देखो, ये जो पूरी जनगणना है ना, ये 2 फेज में होगी। पहले फेज में, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा, हाउस लिस्टिंग होगी, मतलब पहले घरों की गिनती होगी, उनकी लिस्ट बनेगी। और उसके बाद दूसरा यानी मेन फेज 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। तो सवाल ये है कि मार्च 2026 में भारत सरकार ने यूरेनियम सप्लाई के लिए किस देश के साथ एक बड़ा समझौता किया? आपके ऑप्शंस हैं चीन, रूस, कनाडा या फिर अर्जेंटीना। जी हाँ, सही जवाब है सी कनाडा। ये एक बहुत बड़ी एनर्जी डील है। और हाँ, एक एक्स्ट्रा जानकारी भी याद रखना कि उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी थे। तो इस डील में है कौन कौन? देखिए, भारत की तरफ से तो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और कनाडा की तरफ से वहां की एक बहुत बड़ी यूरेनियम कंपनी है, केमेको। अब इस डील से जुड़े 2 आंकड़े हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। पहला, ये सप्लाई कब से कब तक चलेगी? 2027 से 2035 तक। और दूसरा, कितना यूरेनियम मिलेगा? कुल 22 मिलियन पाउंड। ये दोनों नंबर बहुत जरूरी हैं एग्जाम के लिए। सवाल ये है कि महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल यूनिट से जो गैस लीक हुई थी, वो कौन सी जहरीली गैस थी? ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, स्टाइरीन वेपर, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर ओलियम। इसका सही जवाब है ओलियम। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना, इसका दूसरा नाम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। हो सकता है एग्जाम में ये वाला नाम आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हुआ कहाँ था? ये 2 मार्च 2026 को दोपहर में महाराष्ट्र के पालघर में बॉयसर MIDC एरिया में हुआ। और जिस फैक्ट्री से ये लीक हुआ, उसका नाम था भागोरिया केमिकल्स। इस गैस का असर बहुत खतरनाक था। हवा में एकदम घना सफेद धुआं फैल गया था। इससे लोगों को आंखों में बहुत तेज जलन होने लगी और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। चलो, अब है कि एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किस राज्य से है? और देखो, सवाल में ही एक बहुत बड़ी जानकारी छुपी है कि उन्हें टाइम मैगजीन ने 2026 की वुमन ऑफ द ईयर लिस्ट में भी शामिल किया है। और इसका सही जवाब है बी राजस्थान। सफीना हुसैन और उनकी संस्था एजुकेट गर्ल्स का जो मुख्य काम है वो राजस्थान में ही है, जहां वो लड़कियों को पढ़ाने का एक बेहतरीन काम कर रही हैं। तो इनके बारे में ये 3 बातें याद रखनी हैं। वो एजुकेट गर्ल्स नाम के NGO की संस्थापक हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में, और जैसा हमने अभी देखा, इसका मुख्य काम राजस्थान में है। अब जरा इनकी उपलब्धियों को देखिए। टाइम मैगजीन ने 2026 में उन्हें दुनिया की 16 ग्लोबल लीडर्स में से एक माना, और तो और 2025 में इनकी संस्था को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला, जो कि बहुत बहुत बड़ा सम्मान है कि किस राज्य के हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने हीलियम बलून के जरिए विकोसैट-1 नाम का मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया? जैसा आप देख सकते हैं, सही जवाब है बी तमिलनाडु। है ना कमाल की बात? चलो, इस मिशन की थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। ये कमाल किया है तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने। उनके सैटेलाइट का नाम है विकोसैट-1 और वजन देखिए, सिर्फ 600 ग्राम। इसे एक हीलियम के गुब्बारे से 22 किलोमीटर ऊपर भेजा गया था। और मिशन क्या था? ये पता लगाना कि स्ट्रेटोस्फीयर में फंगल स्पोर्स हैं या नहीं।